अभी क्या सीन है, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ओपन वेदर की एक एपीआई निकाल ली थी, सही है। एपीआई के अंदर मैंने आपको बताया था आपने किस तरह से अपनी एपीआई की निकालनी है। मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पे करंट वेदर की डॉक्यूमेंट्स में गया था। मैं यहाँ से गया था नीचे ये वाली एंड पॉइंट में, ए जो था बाय सिटी सर्च, लेट्स से नीचे नीचे ये वाली एपीआई थी, ऐसी है, ओके। उसके बाद मैंने पोस्टमैन ओपन किया था। पोस्टमैन पे इसको हिट करके टेस्ट किया था, सॉरी पोस्टमैन, ये मैंने पोस्टमैन ओपन किया, ठीक है। पोस्टमैन ओपन हो गया। यहाँ पे जाके मैं एक न्यू टैब बना के यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ कि मैंने किसका डेटा देखना है, लाहौर का, और एपीआई क्या देनी है, जो एपीआई लास्ट टाइम मैंने ली थी। अब मुझे नहीं याद क्या थी, मैं दोबारा से जाता हूँ माई एपीआई कीज़ के अंदर और यहाँ पे जाके अपनी एपीआई की जो सी वो पकड़ लेता हूँ, सही है। इधर मुझसे डिटेल मांग रहा है तो मैंने अपनी सारी डिटेल जो है मैंने वो दे दी, सही है, इंटेलिजेंट, और ये हो गया। और मैंने यहाँ से अपनी एपीआई की पिक की और मैंने यहाँ पे एंड पे कनेक्ट की और मुझे ये यहाँ पे सारा डेटा आ गया, ओके हो गया। ये जो लास्ट टाइम हमें पढ़ा था एपीआई की वो की थी कि आपको ओपन वेदर को यूज़ करने के लिए कि आपको एपीआई की रिक्वायर है। जब अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इसको चलाने के लिए एपीआई की चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक रिक्वेस्ट की कॉस्ट है, 10,000 रिक्वेस्ट या 1,000 रिक्वेस्ट एक दिन की थी, तो वो कैसे ट्रैक होंगी, इस एपीआई की मदद से। अगर मुझे ये किसी की मिल जाती है और मैं अगर इसका कार्ड यहाँ यू कैन से अगर किसी का कार्ड यहाँ पे कनेक्ट हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे और उसकी एपीआई की मुझे मिल जाती है, इसका मतलब मैं अपनी कहीं भी ऐप में यूज़ करके अनलिमिटेड रिक्वेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और पैसे उसको पड़ेंगे। ये एपीआई की इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये किसी भी गलत हाथों में पहुँच जाए ना तो आपको चार्ज होगा और ऐप उसकी यूज़ हो रही होगी। तो मल्टीपल थर्ड पार्टी एपीआई इस तरह से चलती हैं, ओनली थर्ड पार्टी एपीआई। अगर आप किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको ऐसे एपीआई की वगैरह नहीं दी जाती। इसका काम सिर्फ ये होता है कि आपको क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करना कि ये किस बंदे को चार्ज करना है इस रिक्वेस्ट के लिए, ये काम है ये, ओके। कार्ड भी कनेक्ट करना पड़ता है। ये जब फुल होती होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन होगी कहीं ना कहीं प्रोफाइल में कि जहाँ पे हम कार्ड ये प्राइसिंग, तो हम इसको एट दिन कहीं ना कहीं कनेक्ट करते होंगे, बट एट दिन हमें फ्री मिली हुई है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने दोबारा क्या देखा था, दूसरा क्या देखा था लास्ट टाइम कि हमारे पास जब हमने एपीआई हिट की इसका सक्सेस कोड 200 है, इसका मतलब एपीआई ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पे मल्टीपल डेटा आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि इसका लैट लॉन्ग क्या है, वेदर आ रहा है, वेदर के अंदर इसकी जो सी है वो क्या है डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा इसके अंदर इसके अंदर टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है हमारा केल्विन के अंदर, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कि आज का जो टेम्परेचर है वो इतना है, इतना मैक्स जाएगा, इतना मिनिमम जाएगा, मैक्स और मिन। इसके अलावा ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, सी लेवल क्या चल रहा है, और ये कुछ प्रेशर लेवल क्या है जो आपको हर जगह नज़र आ रहे होते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा स्पीड क्या है वाइंड की, इसके अलावा क्लाउड्स है कि नहीं है, इसके अलावा और भी सारी इन्फॉर्मेशन, कंट्री है, सनसेट का क्या था, और मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बट मुझे इसमें से सिर्फ अभी के लिए चाहिए ये टेम्परेचर, सही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ्लटर की एक ऐप बनाऊँ, उसमें सर्च फील्ड से लिखूँ लाहौर तो मुझे उसका टेम्परेचर मिल जाए, अगर मैं वहाँ पे कराची लिखूँ तो मुझे कराची का टेम्परेचर मिल जाए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है छोटी सी, सही है। सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम आई थिंक वेदर के लिए कोई अभी तक स्क्रीन नहीं बनाई थी, ऐसी है। मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू के अंदर और यहाँ पे जाता हूँ, एक बनाता हूँ वेदर स्क्रीन डॉट डार्ट import material डॉट डार्ट स्टेटलेस वेदर स्क्रीन स्कैफोल्ड, सही है। और यहाँ पे जाके हम एक छोटा सा पेज बना लेते हैं, ओके। अच्छा, अभी हमने करना क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या करना है, जो वेदर है वो स्क्रीन पे शो करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके पूछता हूँ लाहौर का वेदर क्या है, लाहौर वेदर नाउ, तो वो आपको बताएगा 24 डिग्री। मतलब हमारे फ्लटर ऐप के अंदर हमें 24 डिग्री नज़र आना चाहिए बस। और इसके अलावा अगर मैं वहाँ ऊपर लिखूँ कराची अपनी ऐप के अंदर, तो मुझे कराची का वेदर क्या है वो आना चाहिए 30 डिग्री,
ठीक है। इसके अलावा देखो और भी चीज़ें आ रही होती है, ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, ये वाइंड की स्पीड क्या है, ये और भी चीज़ें काफ़ी जो होती होंगी, ये प्रेडिक्शंस हैं, ये इसकी डिटेल्स हैं, वट एवर। हमें अभी के लिए सिर्फ ये दिखाना है नंबर 30। ओके गुड। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन बना ली, इसका प्रोवाइडर फाइल बनाता हूँ। प्रोवाइडर में जाता हूँ, यहाँ पे जाके एक बनाता हूँ वेदर प्रोवाइडर, ओ कहाँ गया, प्रोवाइडर डॉट डाट। ओके और मैंने इसके स्पेलिंग करेक्ट कर लिए। ओके सिंपल वही काम हो रहा है, वही जो हम पहले बचपन से करते आ रहे हैं, एक्सटेंड चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और यहाँ पे आके हमने एपीआई कॉल करनी है। ठीक है ओके नेक्स्ट जो उनसे अब मैं क्या करता हूँ, अपने यूटिल्स में जाता हूँ और ओके यहाँ पे अपने मेन में जाता हूँ। सबसे पहले मेन में जाके अपनी मेन स्क्रीन को कनेक्ट, प्रोवाइडर को रजिस्टर कर लेता हूँ, वेदर प्रोवाइडर, और यहाँ पे अभी के लिए मैं अपनी वेदर स्क्रीन कॉल करता हूँ। ओके हो गया, दैट्स परफेक्ट। ओके राइट क्लिक किया, क्लियर किया, और ये मेरा आ गया। ओके अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेंटर विजिट यूज़ करता हूँ। सेंटर विजिट में चाइल्ड यूज़ करता हूँ, चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ मान लो 22 और सेव, और ये 22 कितना छोटा है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और स्टाइल किया, फिर यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल किया, फिर इसको फॉन्ट साइज़ किया, और इसको मैंने मान लो फॉन्ट साइज़ दे के बड़ा कर दिया। ये 22 आ गया। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे वो टेम्परेचर है जो एक्चुअली गूगल पे हमें मिल रहा है, लाहौर कराची जो भी हैं। ओके ओके अब इसको करने के कितने तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, हर तरीका चेंज है। अब अगर मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान तरीका यूज़ करें, सबसे पहले हम प्रोवाइडर में आएंगे, एक फ़ंक्शन बनाएंगे गेट वेदर। ये फंक्शन क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा। ठीक है आपके सारे फंक्शंस कहाँ पे होंगे, प्रोवाइडर के अंदर होंगे। ठीक है लास्ट में मैंने बताया था एपीआई कॉल करने के लिए आपको पैकेज लगाना है, कौन सा वाला, HTTP। आप इधर गए, आपने http.dart का पैकेज लगा लिया लाइक दिस, और यहाँ पे आपने HTTP को ऐसे इंपोर्ट कर लिया। इधर आया आपने लिखा HTTP डॉट, अब कौन सा मेथड है वो, गेट का था पोस्ट का था, गेट का फंक्शन था, तो आप इसको ले आए। ओके फाइन। उसके बाद आपने इसका बेस यूआरएल कॉपी करना है। अभी ये पूरा का पूरा यूआरएल जब कोई हिट करता है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, देखो बॉडी एम्प्टी थी, इसकी कोई बॉडी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई बॉडी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस यूआरएल को हिट करना है। ठीक है ओके मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब यूआरएल जब भी देना है आपने URI करके देना है, जो लास्ट टाइम बताया था मैंने। ठीक है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ फाइनल URL इज इक्वल ये पूरा URL आ गया। ओके उसके बाद मैंने यहाँ पे URL को ऐसे नहीं देना, मैंने यहाँ पे लिखना है पहले URI.parse और इसके अंदर पेस्ट। ओके इधर तो कोई गड़बड़, एपीआई कॉल होगी, इससे पहले अवेट का वर्ड लिखा, इस फंक्शन को हमने कर दिया, इस सिंक फंक्शन बना दिया। इधर तक कोई इशू है तो बता, एनी इशू, वही है जो हमने लास्ट टाइम किया। इसका बेस कौन सा है? इसका बेस ट्वेल्व बनता है ये HTTP डॉट दिस और दिस, ये एंड पॉइंट, ये है इसका एंड पॉइंट, ये इतना एंड पॉइंट है, और उसके बाद उसकी एपीआई की लगी हुई है, यहाँ से एपीआई की है, और यहाँ पे इसकी क्यूरी में लाहौर गया हुआ एंड पॉइंट, ये क्वेश्चन मार्क से पहले ये एंड पॉइंट है इसका। सही है ओके अच्छा यहाँ तक तो चलो ओके हो गया। अब मुझे इसको किसी वेरिएबल में रखना है, वार डेटा इज इक्वल दिस। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ डेटा, तो मुझे पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है वो आना चाहिए। ठीक है इसका नाम मान लो मैं रख देता हूँ रिस्पॉन्स। ठीक है और इधर भी मैं रख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। जब भी आपको एपीआई से रिस्पॉन्स आता है वो उसकी बॉडी में आता है। अब ये एपीआई इतनी आसान है कि आपको गेट रिक्वेस्ट में कोई बॉडी नहीं भेजने की ज़रूरत। बट जो लास्ट हमने पढ़ी थी साइनअप की एपीआई, अगर मैं आपको वो दिखाऊँ, उसके अंदर क्या सीन था, आपको पहले यूआरएल बनाया, फिर आपने हेडर्स दिए थे, फिर आपको बॉडी दी थी, फिर बॉडी को इनकोड भी किया था, फिर आपने सारा कुछ पोस्ट की रिक्वेस्ट में भेजा था। मगर ये गेट की रिक्वेस्ट इसीलिए इजी मानी जाती है क्योंकि आपको कुछ नहीं भेजना, सिर्फ डेटा गेट करना। तो गेट रिक्वेस्ट इसलिए आसान होती हैं। गेट रिक्वेस्ट के अंदर सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, वो आगे मैं बताता हूँ, मगर इसको लगाना ईजी है रादर देन पोस्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है ओके अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो मुझे डीबग कंसोल में इसका डेटा आना चाहिए। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो ये डेटा आया कि नहीं,
नो, बताओ क्यों नहीं एडिट? वो जो फंक्शन बनाया कहीं पे कॉल ही नहीं किया यार। बहुत गलत बात है मिसबा यार, बहुत गलत बात है यार। अच्छा, अब इसका फंक्शन कॉल कहाँ पे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने कोई बटन तो बनाया नहीं है कि इसके क्लिक के ऊपर डेटा गेट करो। स्टार्टिंग में जिस तरह वो इनिट करके इनिट स्टेट में लिख सकते हैं मैं, या फ्लोटिंग एक्शन बटन एक बना लेता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो API से फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये फंक्शन है सिंपल। इसमें कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड यूज़ करूँगा, इसको इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको दे दूँगा कौन सा प्रोवाइडर है हमारा, वेदर प्रोवाइडर, और इसके आगे डॉट लगा के फंक्शन है गेट वेदर, ये कॉल हो गया। अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मुझे API से क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा, ये इस URL को एज ए URL बनाएगा, http.get हिट करेगा और रिस्पॉन्स की बॉडी ला के प्रिंट कर देगा। ये इतना सा काम है। मैंने क्लिक किया, देखो इसने पूरा का पूरा डेटा ला दिया जो वहाँ पे, जो पोस्टमैन पे भी आ रहा था। जो हमें चाहिए वहाँ पर हम कॉल करें। ओके, अब यहाँ पे सारी गेम होती है समझने की। अब मैं अभी आपको वो तरीका लगा के दिखा रहा हूँ जो वो वेरी बैड है, जिसको आप गलत से गलत तरीके में कर लोगे। ओके, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे डेटा को किसी वेरिएबल में रखता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ वार लेट्स से वेदर डेटा। इस वेरिएबल का नाम है वेदर डेटा, ये शुरू में खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा इधर एक कंडीशन लगाओ, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड डबल इक्वल टू 200। स्टेटस कोड का मतलब ये था कि ये जो जब आप API सक्सेस में कॉल करते हो तो अगर ये 200 होगा इसका मतलब सारा कुछ सही हिट हुआ। तब ही उसको क्या करना, अगर 200 होगा तभी क्या करना, आप क्या करना, ये जो वेदर डेटा का वेरिएबल है उसको इक्वल कर देना रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के। 201 हो गया तो उसको भी हैंडल करते हैं हम सारे केसेस को, उन सारे केसेस को हैंडल करते हैं। मगर सिंपल केस तो यही है ना, आपको सक्सेस आएगा और आप शो कराओगे। सिर्फ अभी काम है हम किसी तरह से डेटा हिट करके शो तो कराएं, बाद में इसके केसेस कैसे हैंडल करने वो मैं दिखाऊंगा। 200 से 300 के दरमियान में हो तो फिर वो मैं बताता हूँ, उसका ही बताता हूँ। 300 से छोटा हो, 200 से बड़ा हो, या 200 के इक्वल हो। लूप नहीं लगानी है, कंडीशन ही लगेगी। डूएबल है छोटी सी कंडीशन ही लगेगी। ओके, यहाँ तक हो गया। मैंने नोटिफाई लिसनर लगाया ताकि जैसे ही वेरिएबल के अंदर डेटा जाए वो यहाँ पे अपडेट हो जाए। सही है मिसबा? सही है फलक? हाँ जी। तुम्हारा कोड भी ऑलमोस्ट यही था। अब शायद अगर तुमने खुद लिखा ऐसे ही था ऑलमोस्ट, इससे ही बुरा था नहीं, इससे अच्छा था। ये इस मॉडल में रखा था ना, जो आपने डेटा वेरिएबल। आगे जाता हूँ, अभी मैं एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ाऊँगा ना, वरना तुमने डायरेक्ट मॉडल ही हिट कर देना। यहाँ तक ओके हो गया, गुड हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने व्यू के अंदर। अब इसको सबसे पहले जैसे ही डेटा आएगा इसको हमने वॉच करना है, इस डेटा को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस स्पेसिफिक सेंटर विजिट टेक्स्ट विजिट को रैप कर देता हूँ बिल्डर विजिट के अंदर, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, और यहाँ पे क्या करना है, तुम जो हमारा वेदर मॉडल है ना प्रोवाइडर, उसको हिट करो और इसको वार पी इज इक्वल टू दिस कर दो। वार की जगह तुम क्या करो, वेदर प्रोवाइडर का लफ्ज़ यूज़ करो, और पी की जगह तुम सही नाम यूज़ कर लो प्रोवाइडर। ठीक हो गया? वेदर प्रोवाइडर इसकी टाइप है, आपको नहीं टाइप पता वार्ड लिख लो, बट मुझे पता है जो मॉडल की टाइप है वो इधर टाइप है। अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, अब आपने क्या करना है, वेदर के अंदर आपने डेटा शो करवाना है। सही है, उससे भी पहले आपने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि जब शुरू में डेटा, चलो अगर मैं करके दिखाता हूँ, वेदर डेटा डॉट, इसके अंदर एक पड़ा है, प्रोवाइडर के अंदर पड़ा है वेरिएबल जिसका नाम है वेदर डेटा। अभी मैंने बनाया कि जैसे ही API से सक्सेस में आएगा सारा का सारा डेटा उसको कर दो और शो करा दो। सही है, अब एरर है, वो कह रहा है कि भाई ये तो शुरू में नल पड़ा हुआ है, नल एम्प्टी था, शुरू में तो नल था ना, जब तक API कॉल नहीं होगी डेटा नहीं आएगा। ठीक है, ओके, लेट्स से मैं इसको .to स्ट्रिंग करके शो करवा देता हूँ। नल ऐसे आ रहा इतना बड़ा, और जैसे ही मैं हिट करूँगा API से डेटा और सारा आ गया, बूम। अब ये इतना ज़्यादा डेटा है, मुझे सारा तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो उसमें से सिर्फ वेदर ये चाहिए, टेम्प चाहिए। अब इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा? यस मिस बा, आप हेल्प करना चाहिए, अगर कैसे एक्सेस करूँगा? ओके,
आई लाइक इट। अच्छा देखो, आपने अगर एक मैप बनाया, मैप के अंदर से आपको किसी भी की के अगेंस्ट वैल्यू को गेट करना है, तो आप उसकी की का नाम दोगे। जैसे ये मैप है, आपने अगर ये लैट पकड़ना होता तो उसके लिए क्या करते, आप पहले इससे ऊपर वाली की को कॉपी करते, आप यहाँ पे आते वेदर डेटा, इसके आगे आके स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नाम देते कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि उसके अंदर एक की है जिसका नाम है लैट, तो आपको ये वैल्यू मिलती। इस तरह से आप डेटा पकड़ते एक मैप के अंदर। सेव करता हूँ, दोबारा से हिट करता हूँ, एपीआई कॉल हुई, ओके, कहता है कि भाई कोऑर्डिनेट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंट, ओके, यहाँ पे गए। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अब इससे पहले एक कंडीशन लगा लेता हूँ मैं। सबसे पहले कंडीशन क्या लगाता हूँ कि अगर वेदर डेटा डबल इक्वल टू नल है तो क्या करो, तुम सेंटर में ना सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो। मतलब शुरू में वो ऐसे से घूम रहा होगा, मैं जैसे ही हिट करूँगा, अब देखो एपीआई से डेटा आया और हमने कुछ गलती की है जिस वजह से वो ये कर रहा है, ठीक है, ओके। अब मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको डेटा रिस्पॉन्स बॉडी में आता है ना, वो हमेशा वो इनकोड होके आता है। अगर मैं इस टाइम इस बॉडी की टाइप चेक करूँ ना, मैं यहाँ पे एक प्रिंट लगाऊँ और इधर इसकी रन टाइम टाइप चेक करूँ, तो मुझे इसकी टाइप यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसकी टाइप यहाँ पे आई होगी स्ट्रिंग, ये। तो इसका मतलब हमने डेटा को डिकोड करना। चाहे एपीआई से जब भी रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा इनकोडेड फॉर्मेट में होता है। अगर आप डायो यूज़ कर रहे हो तो डायो के अंदर ये इनकोड डिकोड नहीं करना पड़ता, वो खुद ही हैंडल करता है। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है डायो का। अगर आप HTTP यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा बॉडी को डिकोड करना पड़ेगा, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, डिलीट हो, कुछ भी हो। तो फिर हम HTTP यूज़ करते हैं, वो डार्ट का रिकमेंडेड मेथड है, इस वजह से ज़रूरी नहीं है वो। आप जैसे अभी हम जो प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें डायो है ना, सर्कल अप वाला है ना, सर्कल अप में आई थिंक डायो है, वो नूबिज्म के अंदर भी डायो है। तो इस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर हर किसी की अपनी चॉइस है, मगर आपको पता होना चाहिए कि पीछे से कैसे हमेशा डेटा डिकोड होके आता है, इनकोड होके आता है, आपको डिकोड करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जेसन, करता नहीं होगा, टू स्ट्रिंग तो लिखना होता है, कहाँ पे, डिकोड तो नहीं लिखना पड़ता, उसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, ये एक फ़ायदा है, ठीक है। मगर अगर आपको ये बेसिक आ जाएगी ना, वो आपको आसान हो जाएगी, आपको खुद समझ आएगा कहाँ पे किसका क्या फ़ायदा है। वरना अगर आप डायरेक्ट बेस्ट चीज़ देखोगे ना, आप कल को कभी इसको पसंद ही नहीं करोगे। और 90% या 80% प्रोजेक्ट में HTTP यूज़ हो रहा है, और कल को इस पॉइंट पे स्टक हो जाओगे, ये हो क्या रहा है, सही है। अब हर बंदे की चॉइस। अच्छा अब मैंने देखो डिकोड करके रिस्पॉन्स को इस वेरिएबल के अगेंस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे 31.54 ये, और अगर मैं देखूँ तो मुझे यही वैल्यू चाहिए थी, सही है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, मुझे वेदर भी नहीं चाहिए, मुझे मेन के अंदर टेम्प चाहिए। यस मिस बा, कैसे आएगा? हाँ क्या करूँ अब मैं? हाँ इधर मेन लिखते हैं, ओके, और आगे टेम्प लिख दो, गुड हो गया, शुक्र है एक्टिव थी, ठीक है। क्लिक किया, ये आ गया, वेरी गुड। मतलब हमारे पास एक टेम्परेचर आ गया केल्विन के अंदर, गुड। अब मुझे इसको वो करना है फ़ारेनहाइट में, उसमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। मैं इसको ब्रैकेट में करता हूँ पहले, तो इस तरह से छोटी ब्रैकेट, उसके बाद माइनस कर देता हूँ 273.15, ये थी वैल्यू। अब अगर आपको नहीं पता, गूगल यूट्यूब कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं लिखता हूँ केल्विन टू सेल्सियस, ये देखो उसने कहा कि आपकी जो भी वैल्यू है ना उसको माइनस कर दो 273 - 15, आपको वो वेदर मिल जाएगा जो आपका एक्चुअली है। ओके हो गया, सेव किया। अब देखो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, मुझे आ गया 23 पॉइंट दिस ये आज का वेदर। और अगर मैं लाहौर का वेदर देखूं तो लाहौर का वेदर था 24, मतलब 23.9 एक्चुअली 24 ही होता। तो आपको कितना एक्यूरेट डेटा मिल गया। आपने एक एपीआई लगा ली जिसके थ्रू सिर्फ एक वेदर को शो करा दिया। लेट से मैं चाहता हूँ कराची का वेदर हो, तो मैं करेंगे, और मेरी जान तो मैं ब्यूटीफुल कर दूंगा, ठीक है। ये लेट से मुझे कराची का वेदर देखना है, तो मुझे यहाँ पे जो लाहौर लिखा है ना, इधर लिखना पड़ेगा अपने कराची।
कराची, सेव किया। अब अगर मैं हिट करूँगा तो मुझे वेदर आएगा कराची का, 30 है। और वो 30 था, तो इसको वहीं अप्रॉक्स होना चाहिए, और ये सही है। ओके, अब मैं चेक करता हूँ इस कराची की जगह लंदन का। ओके, सेव किया, लंदन का चेक करते हैं। लंदन एक वो है 7 डिग्री। ओह, अब चेक करते हैं लंदन में क्या सच में यही चल रहा है। लंदन में जो टेम्परेचर चल रहा है वो 7 डिग्री। देख रहे हो कितनी एक्यूरेसी है, 7.3 कितनी एक्यूरेसी है। वो पहले 29 को 9 था, ये 7 वो ये इतना चलता है। 4 डिग्री के क्रॉस है। गुड हो गया यहाँ तक। पॉइंट में 4-5 डिग्री नहीं। ओ भाई ठीक है, चलो शुक्र करो तुम्हें कुछ वे मिला है जिससे वेदर निकाल सके। सही है, ओके फाइन। यहाँ तक मुझे समझ आ गई कि कहते हैं कि ना यार ये API लगाने का तरीका है जो मैंने यूज़ किया, और मैंने गेट रिक्वेस्ट सिंपल कॉल कर ली और मेरा काम हो गया। ओके, अब इसमें गलती पता है क्या है, अब आपको हर दफ़ा कंट्री चेंज करनी है। आप यहाँ पे आके तो नहीं लिखोगे, कोड तो नहीं खोलोगे। मुझे चाहिए ऐप के अंदर एक सर्च बार, मैं उस पर लिखूँ कराची, बटन पे क्लिक करूँ कराची का आ जाए। मैं ऐप के अंदर लिखूँ लाहौर, लाहौर लिखूँ लाहौर का आ जाए। मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वे। ओके ओके, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सीन है, वेरी सिंपल, बच्चों वाला काम है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ बिल्डर के अंदर, बिल्डर को रैप कर लेता हूँ एक कॉलम के अंदर। सही है, और कॉलम के ऊपर जो सेंटर लगा है इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे आके एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, टेक्स्ट फील्ड। सही है, तो टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ सेव, ये एक टेक्स्ट फील्ड है मान लो। सही है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक मैं ले लेता हूँ वो जो होता है लास्ट पे क्या होता है, सुफिक्स। सुफिक्स पहले हम डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, उसके अंदर हम लिखते हैं सुफिक्स आइकॉन। उसके अंदर मैं एक लेता हूँ आइकॉन, अच्छा इसको मैं लेता हूँ आइकॉन बटन। ओके, और इसके अंदर ऑन प्रेस अभी खाली है, और इसके अंदर एक आइकन ले लेता हूँ आइकॉन, आइकॉन्स डॉट सर्च सेव। ये एक एंड पे आइकन आएगा जब मैं इधर लिखूँगा, कहाँ गया सुफिक्स, सॉरी सुफिक्स लेना, सुफिक्स वो है। उसमें खाली मेरा आइकन लिखना होगा। नहीं नहीं सही था, वो भी सही था वैसे। अगर मैं सुफिक्स आइकॉन लिखता तो उसको आना चाहिए, आ रहा है देखो। ठीक है, सुफिक्स आइकॉन और आइकन में डिफरेंस मैंने बताया हुआ है कि जब आप टेक्स्ट फील्ड को क्लिक करते हो तब वो आता है। अब इसमें देखो आप क्लिक करो ना करो ये आ रहा है। अगर आप खाली सुफिक्स लिखते ना तो आप जब इसको क्लिक करते टेक्स्ट फील्ड को तब ये विजिबल होता, हटाते तो चला जाता। तो मुझे चाहिए सुफिक्स आइकन जो हर टाइम नज़र आता रहे। ओके गुड। अब मैं चाहता हूँ मैं इधर लाहौर लिखूँ, लाहौर लिखूँ, इसको प्रेस करूँ, ये यहाँ पे से लाहौर, जैसे मैं इस पे जाता हूँ ये तो मुझे किसका वेदर लेके आ रहा है, लंदन का, क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड लिखा है। एक वेरिएबल जाए जो यूज़र लिखा हो और वो जाके उस स्पेसिफिक कंट्री का डेटा शो करा दे, ये रिक्वायरमेंट है। वेरी गुड, कितना आसान है। सबसे पहले अपने प्रोवाइडर में जाओ, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाओ। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का फ़ायदा ये है कि आप इसी के थ्रू क्या कहते हैं डेटा पकड़ सकते हो। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ सर्च कंट्रोलर। ओके, और इसको मैं कहता हूँ ये है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ओके मिसबा, ओके सेव गया। अब मैं चाहता हूँ इस स्पेसिफिक टेक्स्ट फील्ड में वो कंट्रोलर को एक्सेस करूँ। मैं इधर कंट्रोलर को कनेक्ट कर देता हूँ सर्च कंट्रोलर से। अब वो आएगा कैसे, जब तक हम इसको बिल्डर में रैप नहीं रखेंगे। ठीक है, और इधर से मैं इसी लाइन को यहाँ पे इसको भी रीयूज़ कर लेता हूँ। ओके, और इसको प्रोवाइडर डॉट करके मैं सर्च कंट्रोलर को कनेक्ट कर दिया। ओके ओके, अब मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही इधर जाके इस फंक्शन पे लिखूँ प्रोवाइडर डॉट गेट वेदर, इस गेट वेदर के हिट करने पे ये चले और यहाँ पे किसी तरह लंदन की जगह कनेक्ट हो जाए वो जो उसने लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लंदन को हटाऊँगा, इसकी जगह पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस और लिखूँगा कि भाई सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट में जो लिख रहा है वो इधर जाए। हो गया, बस इतना सा काम। अब मैं इधर आया, मैंने लिखा लाहौर, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया लाहौर का आ गया। मैं इधर आया, मैंने लिखा कराची और मैंने इधर लिखा कराची, कराची का आ गया। मैंने तो गड़बड़ है, अभी उसको हैंडल करते हैं करा इस्लामाबाद। ओके 21। ओके लंदन, अभी हमने चेक किया लंदन 7, मुल्तान डन। ओके हो गया, सही है। मतलब हमने एक छोटी सी विदाउट प्रोफेशनल एक छोटी सी वेदर ऐप बना ली जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सर्च पे वेदर आता है। वेरी सिंपल, ठीक है। कुछ इसमें अभी रॉकेट साइंस नहीं थी, वही चीज़ें थी जो हमने सीखी हुई हैं।
अब इसमें गड़बड़ क्या है, लेट्स से यूज़र ने कुछ नहीं लिखा, हिट किया, गड़बड़ है, ठीक है। यूज़र ने अगर कोई गलत वैल्यू लिख दी, हिट किया, उसको हैंडल नहीं किया, हमने ये सारे केसेस हैंडल नहीं किए, एक्चुअली ये सारे एरर्स है। ओके ओके, इसके लिए अब हम इसको टाइम टू टाइम अब साथ इम्प्रूव करते हैं। इसमें कितनी गड़बड़ है, सबसे पहली चीज़ ये थी, पहले ये बताओ कि इसमें समझ आई है कुछ, हाँ जी, क्या है ये? API लगाइए हमसे। इसमें कुछ मतलब गेट वेदर, गेट की एपी कैसे लगानी है, मैंने किस तरह से पैरम में पास किया है, ये कुछ चीज़ें समझ आई हैं? हाँ जी, आई है? जितनी आई है, जितनी आ गई हैं। आई है जितनी समझ आई है, वेरी गुड, लेट्स सी, देख लेते हैं अभी। ओके, अब क्या सीन है, अब जब आप किसी ऐप पे काम करते हो ना, इस तरह से काम नहीं होता, कहीं पे भी आपको इतना गंदा कोड नहीं मिलता, कहीं पे भी। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट वो लाइंस ऑफ कोड लिख के दे दी हैं जो एक्चुअल चीज़ है, मगर कहीं पे भी डायरेक्ट चीज़ इस तरह से नहीं लिखी होती, क्योंकि हर किसी ने बेस्ट से बेस्ट इसको किया हुआ है। अब इसको देखो करने का तरीका क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज़ इसमें करके दिखाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा आसानी होगी, रादर देन आप सीखो, मैं आपको वहीं से समझा देता हूँ। देखो मैंने फंक्शन इसको दिया, मैं इसको लिखूँगा क्या, आई वॉन्ट टू हैंडल ऑल दी एरर्स, ओके, एंड want to show snack bar if any error come। सही लिख रहा हूँ मिसबा, सही लिख, यू नो बेटर। अच्छा देखो, अब इसने क्या किया, इसने खुद ब खुद एक वेदर लिखा, इसने एक ट्राई कैच यूज़ किया। अब ट्राई कैच के बारे में आपको बताता हूँ। उसने देखा कि अगर वो एम्प्टी है तो स्नैक बार में शो कर दो प्लीज़ एंटर अ सिटी नेम, अगर उसने लिखी नहीं है, ठीक है। लेट्स से अगर उसने लिखी है, उसने यूआरएल बनाया, उसने HTTP गेट किया, उसने 200 से चेक किया रिस्पॉन्स, अगर इनवैलिड सिटी हुई तो उसने ये भी केस हैंडल किया 404। इसके अलावा उसने एक और केस हैंडल किया, अगर की गलत दे दी किसी ने, अगर इसने क्या कहते हैं कोई ऐसा एरर आया जो सर्वर की तरफ से, वो हैंडल किया, अगर कोई इंटरनेट वगैरह किसी चीज़ का एरर आया वो भी हैंडल किया। अब उससे भी पहले आपको एक चीज़ मैंने सिखानी है, वो है ट्राई कैच, जो आपको पता होनी चाहिए। जब आपसे इंटरव्यू में पूछे, हर जगह पूछते हैं व्हाट इज़ ट्राई कैच, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ ट्राई कैच? मतलब अगर ये हमारी कंडीशन चलती है, वो तो इफ़ल्स करती है, तो ट्राई कैच ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ मिली है? ओके, इसका सीन ये होता है, ट्राई कैच के अंदर क्या होता है, आपको किसी भी पॉइंट पे ना नहीं पता कि इसका क्या होगा। मतलब लेट्स से ये कोड है आपका सारा, ये सारा कोड है, इसमें किसी भी लाइन पे एरर आ सकता है, हो सकता है पहली लाइन पे हो सकता है दूसरी लाइन पे हो, तीसरी लाइन पे हो, कौन सी भी लाइन पे हो, मुझे नहीं पता कि एरर कहीं पे भी आएगा। मैं सारा का सारा फंक्शन के अंदर का कोड कॉपी करूँगा और ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर ट्राई के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ट्राई के अंदर अगर किसी भी पॉइंट एरर आएगा, वो कैच के अंदर एरर की वजह दिखाएगा कि एरर की वजह क्या है। ये एग्जाम्पल देखना कितना प्यारी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने गलत सिटी लिखी, अब API से एरर आएगा, वो 200 तो होगा नहीं, वो कुछ भी होगा, वो एक एरर है। वो एरर ई के अंदर जाएगा, इधर वेरिएबल एक ई है और वो प्रिंट करेगा। देखते हैं, मैं यहाँ पे हिट करता हूँ इसको, तो इसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। रुको हम क्या करते हैं, अब ये APS टू APS भी वेरी करता है। मैं इधर भी प्रिंट लगाता हूँ कि इसने क्या किया। ये देखो, एक लेट्स से मैंने इसको इधर गया, मैंने लिखा एंटर, देखो इस सॉरी यार, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी करना, तभी तो हमें समझ आई क्या आ रहा है। ओके, या लेट्स से मैं एक की के अंदर से लास्ट से डिजिट हटा देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। मैंने यहाँ पे लिखा API की गलत है, हिट किया, देखो एरर क्या आया है, इनवैलिड API की, सही है। अब ये 401 एरर है, ये किसने थ्रू किया, इसी ने, ये API ने थ्रू किया। मगर कुछ भी लेट्स से अगर इसका URL गलत होता, API की ठीक होती, लेट्स से ये, और मुझे अब नहीं पता कि ये एरर कैसे हैंडल होगा। अब देखते हैं क्या होगा। अगर मैं हिट करूं तो देखो कैच के अंदर से ये एरर आया है, कैच के अंदर से। कैच ने कहा है कि फेल्ड टू फेच, जैसे तुम्हारे वहाँ आ रहा होता था जब सर्वर नहीं चल रहा होता था, ऐप के अंदर लिखा होता था कि फेल टू फेच समथिंग, सही है। इसका मतलब कि आप जिस API को यूज़ कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो चल नहीं रही।
हमें तो पता है ना हमने गलती यूआरएल में की है, सही है। तो ट्राई कैच इतना फ़ायदेमंद चीज़ है, आपने जब भी कोई एपीआई लगानी है, आपने आज के वक्त में ये कोई सीखता नहीं है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ट्राई कैच को बहुत समझाया था, मगर अब ज़रूरत ही नहीं है इतनी, क्योंकि आपको पता है कि आपसे अच्छी हैंडलिंग ये कर देगी, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए ट्राई कैच का फ़ायदा क्या है। ट्राई के अंदर आप जितना भी ब्लॉक रखोगे, अगर उनमें किसी भी पॉइंट पे एरर आएगा, कैच उसको डिटेक्ट करके शो कर देगा, ठीक है। लेट्स से मैं पूरा ब्लॉक ऑफ कोड कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे जाके गेट वेदर का जो इसने फंक्शन बनाया है, इसमें जाके ना इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। सिर्फ एक इशू है कि जहाँ हमने फंक्शन कॉल किया ना, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को पास करना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि इसको वो स्नैक बार शो करानी है। ये मैंने हिट कर दिया, देखो डन। अब देखो ज़रा, अब ज़रा हम इसको टेस्ट करते हैं एज यूज़र। मैंने इधर आया, मैंने लाहौर लिखा, हिट किया, लाहौर आ गया। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एंटर किया, देखो प्लीज़ एंटर सिटी नेम, ठीक है। लेट्स से मैंने सिटी नेम गलत लिख दिया, हो सकता है कोई सिटी हो, ये भी हो सकता है, नहीं होती तो लेके आता। आ गया 32 हो गया, पहले 23 था। ले ये 32 क्या आया। यार, ये क्या मतलब, सिटी नॉट फाउंड, यानी Try again. लाहौर कोई सिटी है। पता नहीं यार, हो सकता है। अब फैज़ान के नाम पे सिटी हो तो मैं क्या करूँ, ठीक है, हिट किया, सिटी नॉट फाउंड, सही है, सही है ना। तुम्हें तो पता चल गया ना, तुम्हारे नाम पे नहीं, अली के नाम पे कोई सिटी है, कोई है? अरे क्या बात, वाओ, अरहम के नाम पे कुछ है, कोई है? वाह भाई, पता नहीं कौन सा डेटा लेके आ रहा है। गूगल पे सर्च करके चेक करें, है कि नहीं। अली सिटी अली वेदर, अली वेदर नाउ, ओए ये कुछ है जिसका शॉर्ट फॉर्म अली है, बहरीन में। मेहरीन में। अरहम कहाँ से आ गया, अच्छा जी, तो वो भी सोच रहा है। आराम। अब इन्होंने कोई एपीआई के अंदर कुछ थोड़ी बहुत वो लगाई होगी कि आगे पीछे गलतियाँ हो जाए तो चलो करेक्ट कर दें, बट मोर ओवर हमें क्या, हमें ये नहीं मैटर करता, हमने सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना था, कर लिया, अपना खाना साफ कर, डन है। मतलब हमें एरर हैंडल करना कितना इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ जीपीटी। ओके 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 गुड। अब देखो ये बन गया। अब मैं आपको इसको ब्यूटीफाई करके दिखाता हूँ। अब ये मुझे ना ये प्यारा नहीं दिख रहा, मुझे चाहिए इसको ब्यूटीफुल करना है। अब इसको अच्छा, वो सेल्सियस के लिए तो सिंपल है, ये देखो यार, यहाँ से आप ये छोटा सा डिग्री कॉपी करो, ये देखो डिग्री साइन, या फिर आप ना वो इसके अंदर नहीं होता, ये डिग्री साइन कॉपी कर लो, सही है। और वो छोटा सा डिग्री साइन जाके ना अपने टेक्स्ट के कीबोर्ड से लगाया जा सकता है, ओके। अब इसको हमें ना साथ इसके जोड़ना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसके अंदर ना इसको ऐसे रख के इसके साथ ऐसे छोटा सा जोड़ के सी, वाह ब्यूटीफुल। देखो अब मैं इधर लिखता हूँ लाहौर एंड हिट, ओके हो गया। अब ये बहुत ही बड़ा, मैं तो छोटा करना है, ओके। उसके लिए एक मेथड होता है, आई थिंक वो होता है डॉट फ्लोर आई थिंक, नॉट कंफर्म, लाहौर, ओके गुड। देर उससे फ्लोर मेथड क्या करता है, ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ वैल्यूज़ कर देता है, सही है। और इसके अलावा ये हमने कर लिया, अच्छा ठीक है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ इसका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर भी है, वेरी इजी। आप इसको रो कॉलम में रैप करोगे और यहाँ पे जाके उसके इस मिन और मैक्स को पिक कर लोगे, गुड हो गया, ओके। अब मैं चैट जीपीटी के पास आता हूँ, आई नीड लेट्स से मैं इसको कहता हूँ, ये है मेरा ये, ठीक है, पूरा पेज, I want to design like a pro। आपको पता होना चाहिए यार, आपको ये बन गया बिल्कुल, ये भी है इम्पोर्टेंट। अब हमें शुरू से लिखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉम्प्ट अच्छी देनी है, किस तरह देनी है वो सिखाया जा रहा है।
ओके अब ये कुछ ना कुछ कर रहा है, लेट्स वेट कि क्या करेगा ये हमारे साथ। ओके ये इसने कुछ ब्यूटीफुल सा बना लिया, कॉपी किया, ठीक। मेक श्योर अपना कोड ज़रूर दो ताकि अगर गलतियाँ उसमें नहीं करेगा। देखो हो गया, एंड लेट्स सी क्या बना के, ओए 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 ज़िंदगी लग जाती है अपनी ये। ओए चल क्यों नहीं? इतना बुरा लगा। अच्छा सर्च बटन किधर है? एंटर है, ओह वाओ है कितना पहले लिखे है, अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। अब पता नहीं ये हार्ड कोडेड पिक कर रहा है कि देख ले। अच्छा अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, इसे सारे के सारे वेरिएबल्स को पिक किया है। देखो उसे टेम्परेचर, सिटी नेम, उसने डिस्क्रिप्शन, आइकॉन, ह्यूमिडिटी, वाइंड, ये सारी चीज़ें पिक की है, ठीक है। एक चीज़ इसमें सीखने वाली है जो जो मिसबा बताएगी हमें अब क्या करना है। अच्छा लेट्स से मुझे इस पूरी जेसन में ना इसको पिक करना है, ये जो है ये मेन के आगे ये इसको पिक करना है, कैसे करूँगा? वेदर डेटा के अंदर कौन सी की के अंदर? वेदर डेटा के अंदर डायरेक्ट मेन, मुझे ये वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू चाहिए, मैं इसको कैसे एक्सेस कर पाऊँगा? नो इसको कैसे किया था? पहले मेन था ना, इधर भी तो कुछ है ना पहले मेन से पहले। हाँ तो पहले वेदर की के अंदर जाओगे, फिर उसके अंदर क्या होगी? नो रुको 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 भाई, यार तुम सारा यार सस्पेंस चला क्या सुना तुमने? क्या सुना तुमने? कुछ भी। ओके गुड, हाँ अब बताओ ज़रा। इसको मैंने एक्सेस करना है, ये वैल्यू को। अब डिस्क्रिप्शन कह देना, मेल पर चलेंगे। लेट्स से मैं इधर चलता हूँ इस टाइम लंदन के अंदर और वहाँ पे रेन हो रही है, सही है। अब मुझे ये कैटेगरी को गेट करना है कि इसकी इस टाइम क्या वेदर की मेन है वो कंडीशन, क्लाउड्स है, रेन है, या वो क्या है। अब इस की को मैं कैसे पकड़ूँगा? इसको हेल्प करो, तुम बताओ, गलती करेंगे हम सही करेंगे, ये मेन चीज़ है इसकी। क्योंकि जब आपने रिस्पॉन्स के साथ खेलना है ना, यही चीज़ आपको चाहिए सिर्फ। क्या करोगी तुम बताओ? इंडेक्स लिखेंगे, कौन मुझे लिखवाओ, क्या करोगी? 1 वाला आएगा, 0 इंडेक्स क्यों लिख रही हो? क्यों आएगा? वही पूछ रहा हूँ तुझसे। मैथ्स करने वाले। यार बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है यार, ये बहुत ChatGPT ने गलत। खराब कर दिया सबको। चैट जीपीटी ने ऊपर लिखा हुआ समझ आ गया, ओह। वेदर 0 आगे मेन लिखा वो हुआ। तुमने देख लिया हाँ जी। कैसे? अभी आपने एकदम से वो तो मुझे बताओ कैसे पता 0 1 अब 2? मैंने वो देखा, इधर वो इधर maps बने हुए इधर हैं। बताओ, इधर कैसे पता कि 0 इंडेक्स है 1 इंडेक्स? क्योंकि एक ही इंडेक्स है ना, वो जो मैप है वो 0 इंडेक्स पे है। कैसे पता? क्यों? पहला इंडेक्स है उसका। कैसे पता मुझे पहला इंडेक्स? तो ये भी तो सबसे पहले ये भी तो start पहले इंडेक्स भी पढ़ा था, हाँ जी, तो ये क्यों नहीं 0 1 किया हमने? मुझे नहीं पता। ये भी तो 0 इंडेक्स पे नहीं पढ़ा था। लेकिन लिस्ट में है। कहाँ लिस्ट में? ये मैप में है? मैप है, वो लिस्ट ऑफ मैप है। हाँ अब सही जा रही हो, सही जा रही हो। कहाँ कैसे पता लिस्ट है? इसके बारे में बड़ी बड़ी ब्रैकेट गुड, सही है। मतलब तुम्हें समझ आई, जब भी आपने की को पकड़ना है पहले आपने ऊपर से नीचे आना। आपने देखा वेदर की है, आप अपने कोड में गए, आपने इस तरह से पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेदर की ऐसे दे दी। उसके बाद जैसे इसमें हो रहा था, आपने इधर मेन दी, मेन के आगे डायरेक्ट मैप था, आपने डायरेक्ट की पकड़ ली। मगर इसमें आपके डायरेक्ट आगे स्क्वायर ब्रैकेट है और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स पे पूरा पड़ा है, फिर उस 0 इंडेक्स के अंदर ये मेन है। सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से आपको पहले इधर आके 0 इंडेक्स दिया, फिर आपने इसको आके इधर जाके उस की को एक्सेस किया मेन, तब आपका डेटा एक्सेस हो, जैसे इसने यहाँ पे किया हो। देखो उसने डिस्क्रिप्शन भी 0 इंडेक्स से पिक किया है, आइकन भी पिक किया है। अच्छा जीपीटी इतना इंटेलिजेंट है, मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको मैंने कहीं रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको पता ही ओपन वेदर यूज़ कर रहा है, उसने खुद ही रिस्पॉन्स ढूंढा, खुद ही सब कुछ किया। मतलब कितनी उसने चीज़ें खुद ब खुद हैंडल कर। यूआरएल देखा था बिल्कुल, उसी से उसने लगा ना मेरी ये पे की हिट की है। सही है सही है, ओके डन हो गया। अब मैं लेट से इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई लंदन। यार ये क्लिक नहीं होता, पता नहीं क्या है, नीचे जाके होता है। लंदन में रेन हो रही थी, एंटर करता हूँ, देखो रेन वाला साइन भी आ गया। अब ये रेन वाला साइन कैसे पिक कर रहा है?
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइकन्स आ रहे हैं यहाँ से सारे, ये आइकन का एक नाम है 10D, जो भी नेम्स है, आपने इसको एक्सेस कैसे करना है। यहाँ पे देखो इसने आइकन के लिए वही किया, इसको एक्सेस कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, देखो नीचे की एक URL है, ये आपको URL ओपन वेदर की डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा। उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है अगर आपको आइकन को एक्सेस करना है ये URL यूज़ करो और उसका आइकन का नाम दे दो बस। अब देखो एनिमेशन लगा दी थी। तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब अगर मैं इधर 4x करूँ तो मे बी 4x के अगेंस्ट कोई ना कोई होगा। मैं अगर लाहौर हिट करता हूँ तो देखो ये आइकन बड़ा हो गया थोड़ा। मतलब इन शॉर्ट ये इसने आइकन्स बनाए हुए हैं ओपन वेदर ने खुद ब खुद, और इसने लिंक दिया हुआ है, इस इधर उसका नाम दो और वो आपको आइकन दे देता है। तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। मतलब आपको वैसे उस पे पॉपुलर डेव पे पैकेजेस भी हैं इसके, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल वो होंगे। एनिमेशन पूरी लगा सही दी बन गया इसको है। वो ऐसे पीछे बारिश होती नजर आती है अगर वेदर वेरी गुड। मैंने जो अपनी लास्ट प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियोस लगाई हुई हैं, वो आप देखोगे उसके अंदर मैंने आप पूरी वीडियो पीछे रेन की लगाई हुई है। वो उसने एनिमेशन लगा दी थी। तो आप उसको खुद से आपने क्या लगाया था, पैकेज लगाया था? नहीं वीडियो पैकेज बस, ओके फाइन। तो यहाँ तक समझ आई, ठीक है। इसके अलावा देखो लाइट रेन हो रही है, उसने वो उसकी कैटेगरी पकड़ रहा है, ह्यूमिडिटी पकड़ रहा है, ये विंड स्पीड पकड़ रहा है। रिफ्रेश पे आई थिंक क्लिक करूँगा और लेटेस्ट रिफ्रेश होगा। मतलब इन शॉर्ट आपको समझ आ गई कि आपने किस तरह से करना है। अब जो इसने कोड लिखा ना ये भी गलत है, ये कोड इस एबल नहीं है कि इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर सके। अगर आपने सारा कोड कॉपी पेस्ट ही कर दिया ना तो एट दी एंड आपकी कोई उसकी वैल्यू नहीं है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, आपका हर कोड इस तरह से हो गया। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ कंपोनेंट्स को अलग करना है, कंपोनेंट्स को अलग करेंगे, APIs को ब्रेक करेंगे। अभी हमने बड़ी ज़्यादा काम करना है, अब एक्चुअल काम यहाँ से शुरू होता है। मैं सबसे पहले अपनी वेदर की ना उसमें प्रोवाइडर में जाता हूँ। प्रोवाइडर के अंदर कभी भी इस तरह से डायरेक्ट API नहीं रखते, ठीक है। ये गलत वे है, आप डायरेक्ट प्रोवाइडर खोलो, ट्राई कैच ये वो सारा कुछ मिल रहा है, ये गलत वे है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ लिप के अंदर जाता हूँ मैं अपने कंट्रोलर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ या फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ। और ठीक है, उड़ जा भाई, ओए क्या उड़ गया, ओहो वेदर प्रोवाइडर कुछ था उड़ गया, मुबारक। मैंने बनाया था, वही उड़ गया। तो वापस आ जाता है। नीम हो गया, उड़ गया, मुबारक हो। उसी का प्रोवाइडर पूरी उड़ गई, प्रोवाइडर लिस्ट पूरी। ओए ओ है हो, तो पूरा प्रोवाइडर के वो फोल्डर ही उड़ गया। काम करना। नहीं तो वो उधर चला गया होगा, उधर उसमें बिन में, वहाँ से आप वापस ले आए। बिन में भी नहीं गया ना, देख लेते नहीं हैं, चला जाता उधर। देख लेते हैं किधर है भाई, ये तो नहीं है, ओ यही है। ओए भाई वापस जा तो, नहीं ट्रेंडिट नहीं, एम्प्टी नहीं, कॉपी कर ले, वहाँ जाके पेस्ट कर दे। यार ये क्या बात है। मैं कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट कर दे वापस। ये ऐसे नहीं, इसको हमें ड्रैग ही करना पड़ेगा। ट्रैक कर। आ जा, मिसबा की लगी है मुझे लग रहा है। कंट्रोल, ओए अच्छा फाइल बन गया, अच्छा उसका नाम रिप्लेस, ओके शुक्र है, बच गया, ज़िंदगी बच गई हमारी। कंट्रोलर के ऊपर मैंने अच्छा, अब मैं आपको कल कोई स्ट्रक्चर दूंगा एक प्रोजेक्ट का, कल हम उस पर डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताता हूँ इसमें गलती है क्या। कंट्रोलर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ API मैनेजर डॉट डार्ट। ये API मैनेजर एक ऐसी फ़ाइल है जिसके अंदर सारी की सारी APIs कॉल हो रही हैं। ये एक API मैनेजर है फाइल, ये खाली फाइल है। इस जैसे आप देखते हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर होता है, तो ये मैनेजर समझो जैसे टेक्स्ट के लिए सबके लिए किया, एग्जैक्टली राइट यू आर राइट एग्जैक्टली। तो इस इधर मैंने क्या किया, HTTP पैकेज को लगा लिया जैसे हमने कल किया था http.dart, और इसको एज HTTP कर लिया, वही काम जो हम अभी कर रहे थे। अब हम प्रोवाइडर से लोड कम करके इसको दे रहे एक्चुअली। इससे क्या होगा, मैं आपको फ़ायदे दिखाता हूँ इसके। इधर आके मैं क्या करते हैं, एक प्रोवाइडर इतना गंद हो गया था कि हमारी बिजनेस लॉजिक बची नहीं, जैसे हुआ था कल तुम्हारे केस पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल गेट
करके वो सारी APIs को यहाँ पे कॉल करूँगा, जैसे मैं प्रोवाइडर में कर रहा था। अब मुझे प्रोवाइडर में जाना है, अपनी प्रोवाइडर फाइल जो बची हुई है, इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका URL, रिस्पॉन्स, ये डिकोड, ये सारे काम इधर से यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इन सबको कॉपी किया, कमेंट कर लिया, इधर आके मैंने अपनी मैनेजर फाइल में रख दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद डिकोड इंपोर्ट कर लिया। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है नोटिफाई लिसनर, इसको हटा दिया। ठीक है, ओके। अब अवेट है, इसको हमने एसिंग कर दिया, वेदर डाटा के लिए ऊपर वेरिएबल, और इधर नहीं कोई वेरिएबल बनाना, यही मेन काम है। हमने इधर वेरिएबल कुछ नहीं करना, हमने यहाँ से इसको रिटर्न करना है। रिटर्न, जब ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही डिकोड होगा, सक्सेस होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाए, रिटर्न होगा, रिटर्न होगा। इस फंक्शन को मैं स्टैटिक टाइप भी बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोवाइडर में जाता हूँ, मैं यहाँ इन 4 लाइनों की जगह से लिखूँगा API मैनेजर डॉट दिस। दे रहे हो, वो इतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड, वो सारी की सारी यहाँ आ गई। और वो वेरिएबल किधर गया? और बनाता हूँ उसे, तो उसकी फिक्र तुझे बड़ी है। इसी से तो डाटा आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने उस पूरी API कॉलिंग का जो प्रोसेस है ना, उसको वहाँ ले गया। ठीक है, दूसरा, आपने कभी भी ये याद रखना है, प्रोवाइडर के अंदर HTTP पैकेज को नहीं यूज़ करना। जब आपका कोड रिफाइन होने लग जाएगा, आपको सिंपल तरीका जानने का कि आपके प्रोवाइडर फाइल के अंदर HTTP कुछ नहीं लगा होगा, डायरेक्ट आप उनकी सर्विसेज फाइल्स को कॉल कर रहे होगे, जैसे अभी कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी मैंने आके इसके पहले अवेट लगा दिया जैसे लगाया था, और जैसे ही डेटा आएगा वो सारा का सारा डेटा दे दिया इसके इक्वल जो अभी हो रहा था। ओके, अब मतलब उस जो काम पहले वो आप 10 लाइनों में कर रहे थे, वो आपने सारी हेक्टिक API कॉल की इसको दे दी। इसी में उसका URL है, उसी में इनकोड डिकोड है, इसी में गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, वो मैं करता हूँ सही। इधर हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्यूरी पास हो रही थी। अब इधर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, क्यूरी पास की थी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको, जो हमारा सर्च कंट्रोलर का जो टेक्स्ट है ना, इसने आई थिंक एक वेरिएबल में रखा है क्यूरी, इस क्यूरी को एज अ पैरामीटर इसको भेज देता हूँ, और यहाँ पे आके एज अ क्यूरी रिसीव कर लेता हूँ, और ये क्यूरी यहाँ पे कनेक्ट हो। ठीक है, वहाँ फंक्शन से जब भी कोई कॉल करेगा वो यहाँ से एज अ पास कर देगा। ओके, यहाँ तक कोई बेहतरी। ओके, अब देखो, स्नैक बार बहुत ज़्यादा लगी हुई है, स्नैक बार हमारा बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, स्नैक बार्स कोई अच्छी नहीं है। दूसरा, मैं चाह रहा हूँ स्नैक बार ज़रा वो होनी चाहिए हैवी वाली। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे लिब के अंदर, यूटिल के अंदर, यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाता हूँ, डिस्प्ले स्नैक करके, या स्नैक या जो भी करके। ठीक है, ये एक सिंपल फाइल है, इसके अंदर सारी स्नैक बार्स होंगी। क्लास डिस्प्ले स्नैक, इसके अंदर एक फंक्शन है शो, और इस शो के अंदर मैं वो स्नैक बार का कोड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और ये स्टैटिक करके होगा जिसका नाम है शो, तो इसको मैं पैरामीटर में दूंगा कॉन्टेक्स्ट। ओके, और इसको मैं बताऊंगा कि दिखाना क्या है, और एज अ कोमा के अंदर दूंगा टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट के अंदर वहाँ पे जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो उसको शो करा देगा। ये देखो टेक्स्ट, अब देखो क्या होगा। ओके भाई, क्या चाहिए तुझे, अब बता। कहता है मुझे, अच्छा कौन से हटा दो, शुरू से कह रहा है। ओके, डन। अभी मैं इधर आता हूँ। अभी इतनी लाइनों की जगह पहले क्या हो रहा था, ये सब हो रहा था। अब मैं इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ एक मैंने फाइल बनाई है डिस्प्ले स्नैक डॉट शो। ओके, शो क्या करवाना है आपने, प्लीज़ एंटर सिटी नेम। देखो पहले ये 5 लाइनों में काम हो रहा था, अब एक स्नैक बार उसको कर ली, तो उसकी अलग फाइल तो क्या है? बना तो ली, मगर अब देखना इसका फ़ायदा। अभी रुको मेरी जान, रुको एक जगह तो नहीं ना करना। रुको मेरी जान। अच्छा, जगह अब ये इतने ज़्यादा एरर्स हैं, ये सारे एरर हैंडलिंग हुई है। ठीक है, इन सारे एरर्स को मैं यहाँ से उठाता हूँ, कहता हूँ भाई मुझे तुम यहाँ नहीं चाहिए, तुम सारे के सारे API मैनेजर में अच्छे लगते हो। मैं इधर आया, मैंने इधर आके सारे वो एरर्स इधर रख दिए कि अगर 200 है तो ये है, अगर रिस्पॉन्स ये। अब इधर स्नैक बार्स जो दिखानी है, इन सब की जगह वो स्नैक बार लगाई, डिस्प्ले स्नैक डॉट शो। ओके, और उसका सारा कोड ठीक करना पड़ेगा। एरर किसका, जो मैंने बनाया वो तो सारी चेंज होगा, अब वो तो सारी चेंज है। और इधर मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है, देख रहे हो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर नहीं मिला सिटी नॉट फाउंड,
मैंने ये एरर दे दिया। अगर 404 हुआ तो मैंने कहा सिटी नॉट फाउंड, ये एक लाइन। उसके बाद ये क्या इनवैलिड एपीआई की, मैंने इसको यहाँ पे किया और यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड एपीआई की नॉट करेक्ट, इस तरह से। ओके हो गया। तो हमने सारे एरर्स से हैंडल कर लिए इधर। और हमारी अब देखना ये जो इतनी लंबी फाइल थी और ये एक एल्स केस भी उसने हैंडल किया, तो इसको भी ले गया उधर, इधर आया और एल्स केस भी इधर चिपका दिया। और इसको मैंने कहा कि भाई ये जो भी है, और इसने यहाँ पे वजह भी लिखी हुई है, ये जो एरर इसने लिखा अकर्ड जो भी एरर वगैरह, मैंने इसको एग्जैक्ट दे दिया और ये स्नैक बार उड़ा दी। देख रहे हो कोड कितना बेहतर हो गया। वो स्नैक बार इसके अंदर है ना, इसके अंदर है, ये स्नैक बार इसके अंदर लगी है। ओके, फ़ायदा भी दिखाता हूँ क्या फ़ायदा होगा इसका इस सब करने का। यहाँ तक ओके है। अब आई थिंक कोई एरर आ रहा है, एंड पे एक्स डल गया, उसको मैंने हटा दिया, सेव किया और डन हो गया। यहाँ तक सही है। यहाँ पे आया, अब मुझे कोई इनकी हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखता हूँ एरर कहाँ, एरर किस चीज़ का है। मैं इधर आता हूँ, कहता भाई इसको क्यूरी एक वो भी चाहिए कॉन्टेक्स्ट, फिर क्यूरी। ओके हो गया, मैंने वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास किया था। अब इधर भी एक एरर है कैच के अंदर, इसको हैंडल करना है। तो वही सेम काम मैंने क्या किया, डिस्प्ले स्नैक डॉट शो, ओके, और इसको भी मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके इधर आके सॉरी इसके अंदर शो करा दिया, एंड पे सेमीकोलन, और यहाँ पे आके स्नैक बार उड़ा दी। ओके हो गया। ओके, अभी भी गड़बड़ है। अब ये हमने बना तो लिया एपीआई मैनेजर, मगर अभी भी इसमें ट्राई कैच नहीं है, ट्राई कैच नहीं है। तो मैं इसके अंदर भी ट्राई कैच ऐड करता हूँ। ट्राई कैच लिया, ये जितना भी अपना कोड ब्लॉक है, इसको अपने ट्राई कैच को मैं अपने प्रोवाइडर में भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ। मैंने दोनों में रख लिया। ट्राई सारा इधर हो गया, और कैच के अंदर एक स्नैक बार आएगी जो मैंने यहाँ पे अभी यूज़ किया है इसके कैच में, सेम टू सेम ये गुड हो गया। ऑल ओके, मतलब मैंने सारा ट्राई कैच का जो ब्लॉक है वो सारा का सारा चाबी दिखाना। मैं आ रहा हूँ पैड की लग चुकी है। सी टाइप अल्लाह अकबर। अच्छा ठीक है, डन। लेट्स से क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा भाई स्नैक बार अच्छी नहीं लग रही। अब आपने जहाँ जहाँ पे भी स्नैक बार है कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे। अब मैंने देखो चैट जीपीटी से कहा भाई मेरी स्नैक बार को ब्यूटीफाई कर दो, उसने बड़ी प्यारी ब्यूटीफुल कुछ बना दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया, इसने ऐसी स्नैक बार दिखा दी। वो कहता है नहीं मुझे शेडो नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, एरर नहीं सही, ये नहीं सही। रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट पे किया, उसका क्लाइंट कहता है मुझे स्नैक बार पूरे प्रोजेक्ट की चेंज करनी, नो वीज़ा लगी। मैं तो अगर मैंने ये किया होता है कॉपी पे तो मेरी तो लग गई थी दिन के दिन।
मैंने सिर्फ वहाँ जो उसकी एक क्लास बनाई थी डिस्प्ले यूटिल या जो भी नाम से थी, उसकी एक स्नैक बार में जाके उसको चेंज किया। उसने कहा ब्लैक से, उसने 3 दफ़ा चेंज कराया। अगर मान लो मैं 3 दफ़ा ये हार्ड कोडेड कोड रखता तो मैं कल को कुछ भी ना कर पाता। अब मुझे पता है कि मैंने एक स्नैक बार के अंदर इस फाइल को चेंज करना है जब भी करना, मुझे और कुछ नहीं करना। इससे हमारा कोड कितना क्लीन हो गया। देखो लाइन ऑफ कोड कितने छोटे हो गए, एरर दिखाने के लिए 1 लाइन, ठीक है। तो इससे हमारी जो से कोड की वो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गई। तो ये एक लेवल हमने अपग्रेड कर लिया एपीआई का, मगर अभी भी बेस्ट नहीं है। ये जो मैंने किया अभी भी ये बेस्ट नहीं है। ओके, अब बेस्ट देखा हुआ, ओके बेस्ट, ओके दैट्स वेरी गुड, ओके उसका कोड अच्छा लिखा हुआ। अल्लाह अकबर। अच्छा चलो डन हो गया, यहाँ तक ओके हो गया। आइए मैं इस पर कुछ समझ, गुड यूज़ ऑफ चैट जीपीटी, रीयूजेबिलिटी सही नहीं है। ओ ठीक है, अभी हम करते हैं रीयूजेबिलिटीज़। और अच्छा यहाँ तक तो हमने कुछ सीख लिया। अब हमें कंसेप्ट थोड़ा सीखना है मॉडल का, जो इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा ही बताऊँगा, फिर हम कल इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, मॉडल का मतलब ये होता है, हमने MVC पैटर्न पढ़ा था। एक होता है हमारे पास मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमारी सारी बिजनेस लॉजिक होती है, मतलब API कॉलिंग, API मैनेजमेंट, API की सारी बिजनेस प्रोवाइडर, सारा कुछ हमारा कंट्रोलर में होता है। व्यू के अंदर क्या होता है, हमारा सारा का सारा वो होता है जो हमारा व्यू होता है, जो UI है, जो हमारा फ्रंट एंड है। मगर मॉडल जो सा है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। मॉडल जो सा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब कभी मैं आपको दोबारा से ये चीज़ दिखाता हूँ, शायद आपको इसको याद करना पड़ेगा MVC के अंदर। अच्छा लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ ये, अगर एक यूज़र आता है, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी व्यू के किसी बटन को क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैंने रिक्वेस्ट की एक्चुअली कंट्रोलर को, मैंने व्यू पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर को। कंट्रोलर ने पीछे एक मॉडल रखा हुआ है। मॉडल मतलब जब भी डेटा कंट्रोलर के पास आता है ना, वो खुद इसको खुद व्यू को नहीं भेजता, वो एट द एंड पहले मॉडल के पास जाता है, मॉडल से उसको वापस लेके आके व्यू को देता है, सेंड डेटा व्यू को करता है, व्यू इसको शो कराता है। एग्जांपल, जैसे अब आपने यहाँ पे लिखा लाहौर, आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया, इसने रिक्वेस्ट की API को, API ने डेटा ला के व्यू में शो करा दिया। तो ये काम एक्चुअली मॉडल का नहीं है। मॉडल डायरेक्टली यूज़र के साथ कनेक्टेड होता है। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि कभी भी पॉइंट पे यूज़र किसी कंट्रोलर को एक्सेस कर लेगा तो उसको सारी की सारी API का डेटा मिल जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक मॉडल को बीच में यूज़ करना होता है। वो मॉडल क्या करता है, जब भी API से डेटा आता है, कंट्रोलर सारा भेजता है मॉडल को, मॉडल उसको वापस भेजता है व्यू को। मतलब व्यू और मॉडल आपस में लिंक होते हैं। कंट्रोलर का काम है सिर्फ लॉजिक परफॉर्म करना, लॉजिक परफॉर्म हुई, सारा डेटा मॉडल को दिया, मॉडल उसको अच्छे से फॉर्मेट में करेगा, वो फॉर्मेट को करने के बाद आपको व्यू को देगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार, सबसे इम्पोर्टेंट, आपने क्या करना है, आपने जाना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है JSON to Dart। आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है JSON to Dart। अब यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो है क्विक टाइप, ये वाली वेबसाइट आपने यूज़ करनी है। रीज़न ये है, वो आपको मैं आगे टाइम टू टाइम समझाऊंगा। बट आपके पास ये सारी वेबसाइट काम एक ही कर रही हैं, मगर ये आपको वो सारा कुछ देगी जो हम चाहते हैं। मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया, इस वेबसाइट पे मैं जैसे ही गया ना, तो यहाँ पे इसने नीचे कहा जनरेट डार्ट कोड। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे उसने कहा कि मुझे यहाँ पे डेटा दो जिसका मॉडल बनाना है। मैंने अपना पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है ना, जो API का रिस्पॉन्स है, चाहे वो स्वैगर पे है, चाहे वो पोस्टमैन पे कहीं पे भी, इसको कॉपी करना और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया सारा का सारा, ठीक है। जैसे ही रखा, मैंने मॉडल का नाम रखा, मैंने लिखा इसका नाम वेदर मॉडल। जैसे आपने वेदर प्रोवाइडर, वेदर जो भी नाम रखते थे, मैंने इसका नाम रख दिया वेदर मॉडल, ठीक है। यहाँ पे उसने इसकी डार्ट का कोड जनरेट किया। आपने यहाँ पे जो सी ये टाइप्स, इसको बंद करना है, टाइप्स ओनली इसको बंद करना है, सिर्फ नल सेफ्टी ऑन होनी चाहिए। जब भी आपने काम कर लिया, आपने इस कोड को कॉपी किया, अपने गए अपने कोड फाइल के अंदर, और यहाँ पे आके हमने एक MVC पैटर्न बनाया था। उस MVC के अंदर एक मॉडल था, वो खाली था,
उस मॉडल के अंदर जाके एक फ़ाइल बना ली जो आपने नाम रखा था वेदर मॉडल डॉट डार्ट, और उसके अंदर वो पूरी फाइल को पेस्ट कर दिया। यहाँ तक कोई गड़बड़ समझ ना आई हो। मैंने क्या किया, जो रिस्पॉन्स था ना एपीआई का वो सारा का सारा कॉपी किया, ये क्विक टाइप डॉट आईओ वेबसाइट पे गया, यहाँ पे सारा पेस्ट किया, उसको नाम दिया, यहाँ से नल चेक ऑन किया, कॉपी किया और यहाँ पे मॉडल फाइल बना के पेस्ट कर दिया। इधर तक कोई मुश्किल? ओके, अब एपीआई लगाने में ना सबसे ट्रिकी पॉइंट जो हर लोग फंसते हैं ना, वो यहाँ पे फंसते हैं। आप भी जब एपीआई इंटीग्रेशन में आओगे ना, आप जब यूज़ करना शुरू करोगे आप कहोगे मॉडल को यूज़ करना मुश्किल है, मगर एक दफ़ा आपको समझ आ गई ना तो आपकी ज़िंदगी सब सच में बेहतर हो जाएगी। ओके डन है। अब सेकंड काम आपने क्या करना, मॉडल लगाने के 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप सही तरह कर लो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। पहला स्टेप है मॉडल बनाना, ये मैंने आपको मॉडल बनाने का बता दिया। दूसरा स्टेप है आपने उस प्रोवाइडर फाइल में जाना है जिसमें इस मॉडल को यूज़ करना है, वो है इसकी प्रोवाइडर फाइल। तो मैं ओपन करता हूँ, क्या नाम रखा था मैंने, वेदर प्रोवाइडर। ये यहाँ पे आके आपने जहाँ पे ये वार लिखा है ना, इस इधर आके उस मॉडल का नाम देना है जो आपने बनाते टाइम रखा था। मतलब मैंने बनाते टाइम यहाँ पे क्या नाम रखा था, ये पैदा मॉडल। तो आपने यहाँ पे आके वार वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, आपने जो वेरिएबल बनाया ना उसके आगे उसका मॉडल का नाम दे देना, क्योंकि आप बता रहे हो कि जो डेटा है ये इस टाइप के मॉडल का। मैंने कहा ओके। अब यहाँ पे इंपोर्ट का एरर आएगा, इंपोर्ट कर लिया, ओके। और यहाँ पे नल चेक ऐड कर दिया कि शुरू में ये नल है, ऐसे करके सेकंड स्टेप, ओके। यहाँ तक कोई इशू, कोई एनीथिंग? यस मिसबा, क्या किया मैंने? 2 स्टेप बताओ। एक आपने मॉडल बनाया, कैसे बनाया? आपने जेसन रिस्पॉन्स कॉपी किया पूरा, पहले उसको गया वेबसाइट के ऊपर क्विक टाइप पे, वहाँ पे जाके पेस्ट किया, उसके मॉडल का नाम रखा, वो उसको कॉपी करके सारा का सारा एक मॉडल फाइल बना के रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या किया, अपने प्रोवाइडर फाइल में गया, जो वेरिएबल के पास डेटा आ रहा है उसको उसकी टाइप असाइन कर दी विद नल चेक, ओके ओके। और आखिरी स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर तुमने ये तीसरा छोड़ दिया तो सारे स्टेप छूट गए। अब आपने जाना है एपीआई कॉलिंग में, जहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। एपीआई का रिस्पॉन्स कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, ये जहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ये यहाँ पे आपने यहाँ पे एक लाइन पे आना है, आपने उसका मॉडल का नाम यूज़ करना है, मॉडल, इसको इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर एक फंक्शन है फ्रॉम जेसन, आप जब भी मॉडल कॉपी पेस्ट करोगे ये फ्रॉम जेसन का फंक्शन होगा उसके अंदर, इसको यूज़ किया। और आपने जो भी आपका डेटा था ना, ये जो आप इनकोड डिकोड कर रहे थे, इसको एक्चुअली इसको पास कर देना, इसको, ठीक है। और यहाँ से इसको वेरिएबल में ले लेना है, वार डेटा है वटेवर, और इस वेरिएबल को यहाँ से रिटर्न करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली आप इसको इमेजिन कर सकते हो लाइक अ मशीन, जैसे आप एक मशीन के अंदर कपड़े डालते हो, वो कपड़े जो उनसे एक प्रोसेस करते हैं और आउटपुट रिटर्न करते हैं, सेम एज इट इज़ आपने इस मशीन के इस पार्ट पे पूरी की पूरी जेसन को ऐड किया, उसने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की और उसको मॉडल टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? आगे अभी आने लगा फ़ायदा, ये अब फ़ायदे की बात आएगी। अब 3 पॉइंट हो गए, मॉडल बना लिया, टाइप चेंज कर ली, जहाँ पे आपने रिटर्न कर रहे हो ना उस पॉइंट से पहले मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन का मेथड यूज़ करके सारा का सारा इसको पास कर दिया, ओके। यहाँ तक हो गया। अब इसका फ़ायदा है, अब जब फ्रंट एंड में आप जहाँ पे ये लिख रहे थे ना सारा का सारा कि आप दिस ये सारा का सारा अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप लिखोगे डॉट, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही। पहले क्या था, आप क्वेश्चन स्क्वायर ब्रैकेट ये वो दिमाग लिख रहे थे और टेक्स्ट वाला काम किया ना, टेक्स्ट की ये एग्जैक्टली वही कह सकते हो, बट ये मॉडल अप्रोच है एक्चुअली, इस पे मॉडल ज़रा कॉम्प्लेक्स वे में बना हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, इधर मेन के अंदर एक टेम्प की है उसको ले आओ, और इधर क्वेश्चन मार्क के नल चेक के लिए इधर देखो नेम है, आपको सिर्फ लिखना है डॉट नेम। देखो कल को आप क्या कर रहे थे, ये वाली काम नहीं करना पड़ेगा, जो लिस्ट लिखी है ये आपको ये लिस्ट लिखनी पड़ेगी। डॉट वेदर के अंदर जाओ, वहाँ पे 0 इंडेक्स में डॉट एक डिस्क्रिप्शन है। मेरा आधा काम तो कंपाइलर कर रहा है, मुझे नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आइकन लिखना है, मैंने कहा भाई डॉट वेदर के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर एक ये 4 फील्ड्स हैं, कहता कौन सी चाहिए, मैंने कहा आइकन चाहिए,
इसके अंदर मैं कहता हूँ डॉट मेन के अंदर वेदर डॉट मेन के अंदर सॉरी मेन के अंदर डॉट कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ह्यूमिडिटी। अब मैं कहता हूँ मुझे प्रेशर भी चाहिए, मैं एक और वेरिएबल बना लूँ। तो मुझे देखो कितना आसान हो गया एज अ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे डायरेक्टली जो सा डेटा है उसको इसके अंदर ही रखना। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या था, मैंने स्पीड लिख ली। अब अगर मैं जाके देखता हूँ क्या मेरा सही चल रहा है, क्या एरर तो नहीं आए हुए कहीं। मैंने इधर आके लिखा लाहौर, एंटर, नल। अब देखो यहाँ पे एक एरर आया, वाह। दोबारा से इधर आके लिखता हूँ एरर, ओके। एपीआई में गए, अब इसका मतलब हमारे मॉडल में कहीं गड़बड़ है, अब इसको ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर डिबगर लगाता हूँ एपीआई कॉलिंग के बाद। जैसे ही एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है मैं देखता हूँ इधर क्या है, ओके। मैंने जैसे इधर लाहौर लिख के हिट किया, एंटर, इसने क्या कहा कि रिस्पॉन्स के अंदर देखो सारा कुछ आया है, बॉडी के अंदर सारा कुछ आया है, बॉडी के अंदर। अच्छा, मैंने कहा ओके, बॉडी के अंदर सारा आया ये सारा डेटा। मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, स्टेटस हुआ। नेक्स्ट लाइन में जैसे ही मॉडल वाली लाइन चली उसमें एरर आ गया, ठीक है, ओके। अब एरर में क्या आया, एरर में क्या दिखा, नल इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मैप। इसका मतलब है कि जो मॉडल है ना इसमें कहीं गड़बड़ हुई है, ओके। यहाँ पे आ गया। अब आज के एआई के दौर में ये मॉडल भी चैट जीपीटी बना रहा है और वो उस वेबसाइट से ज़्यादा अच्छा बना रहा है। अगर आपको लगे कि आपके मॉडल में एरर है तो आप एक काम वो भी कर सकते हो, अब इस मॉडल को भी जीपीटी से बनवाओ। अगर आपका मॉडल ख़राब बने तो, अगर आपका मॉडल ठीक बने वेल डन, डू इट। कैसे बनाए? खुद हाथों से बनाने के लिए बड़ा मुश्किल, मैं भी नहीं आज बनाता, आज के दौर में मैं भी नहीं बनाता। पता तो होना चाहिए ना बना के। मैं आपको बताता हूँ उसका, मेक अ मॉडल विद वेदर मॉडल नेम, ये मैंने कह दिया, ओके। अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या करता है, इसका एक मॉडल बनाएगा और उसको मैंने बता दिया मेरा मॉडल का नाम है वेदर मॉडल, ठीक है। अब ये वही चीज़ें तो बना रहा है मगर ये खुद चीज़ें चेक भी कर रहा है, मतलब जहाँ पे नल है उसको हैंडल भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। अब इसको ज़रा मैं मॉडल को कॉपी करता हूँ, जस्ट लेट मी नो कि ये चलता है कि नहीं चलता। पूरा लिखा नहीं था मेरे ख्याल में। लिख लिया लिख लिया। मैं गया वेदर मॉडल, इधर आके मैंने वी ओ खैर हो तेरी, ओए अभी लिख रहा था और यार उसने पूरा लिखा ही नहीं। वो बेचारा, देखो हमने बेचारे को पीछे से तोड़ दिया। कॉपी, इधर आके पेस्ट, ओके। अब इसने बाकी कुछ और भी पार्ट्स इसके बनाए, मतलब पहला पार्ट तो हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद दूसरा पार्ट उसने एक और कॉपी किया, वो भी हम आके नीचे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद और भी कुछ होगा उसने एट दिन, आई थिंक एंड पे इसे करना चाहिए वैसे, सारी की सारी एंड पे दी है इसने। उसने सबके अलग अलग बना दिए। ओ भाई जाओ पी लो। मेक इट इन वन फाइल, ओके। मैं जो इतने कॉपी करूँ, एआई हमारी सुन रही कि हम उसकी सुन रहे? मैंने कहा ओके, अभी वो सुन रही है, एक टाइम वो सुनाएगी। बिल्कुल वक्त की बात है। अच्छा, इसकी वीडियो जब आपकी मेरी पुरानी एपीएस की वीडियो उसको भी ज़रूर देखे करो उसको भी। वो इसीलिए कि अब देखो कितनी चीज़ें हैं जो वहाँ से सॉल्व हो रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसने क्या किया, इधर भी नल चेक ऐड कर दी, इधर भी नल आ गई, इधर भी नल आ गई, इधर भी नल आ गई, नल चेक, और इधर भी नल चेक, सेव एंड चेक के भाई अब ये चलता है। नल चेक के बजाय दूसरा नहीं लगा रहा है, वो होता है कि भाई ये नल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ नल होगा। डिबगर आया, नेक्स्ट मॉडल, देखो पास हो गया। इसने इस लाइन से इसने मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया आगे चला, वरना वो कैच में चला गया था। जैसी एरर आया था वो कैच में चला गया था, मॉडल का एरर भी कैच में डिटेक्ट हुआ। वो एरर आपको नीचे स्नैक बार ने कैच में दिखाया था। अब देखो मैंने क्लिक किया, वे डेटा आया ही नहीं, शो करवाया हुआ। देखते हैं हमने कुछ शो भी कराया भी फ्रंट एंड पे कि नहीं। मैंने तो लिखा लाहौर, अच्छा वो वहाँ पे गड़बड़ है, मुझे समझ आ गई। हमारे जो प्रोवाइडर है ना उसमें मैंने ना यहाँ पे नोटिफाई लिस्नर नहीं लगाया हुआ, ये सेव एंड चेक, लेट्स सी, लाहौर, एंटर एंड ओके। आई कुछ समझ? हाँ, तुम्हें क्या ही होगी, फिर भी कह रही आई है। अच्छा देखो मैंने क्या किया, सारा का सारा मॉडल जो उनसे चैट जीपीटी से बनवा लिया, ठीक है,
ओवर हमारे बनवाते समय बाद में मुझे इतनी बातें सुनाई गई तुम ये काम जीपीटी से कर रहे हो। देखो ये मॉडल जो सा है ना, बनना था पहले वेबसाइट्स एरर आ रहे थे उसमें मेरे भी इसी तरह वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ, चैट जीपीटी के आने से पहले ना, जब हम फ्लटर सीख रहे थे, हमें ये जो वेबसाइट मिली ना, ये वाली क्विक टाइप, हमें लगा हमें ज़िंदगी मिल गई सच में। वरना पहले मॉडल बनाना हाथों से था, एक एक फील्ड आप खुद बाइंड करते थे, वो बड़ा मुश्किल होता था। तो उसके बाद ये वेबसाइट मिली, आपने वेबसाइट से यूज़ करना शुरू किया। जब इसमें एरर आता था उसको ढूंढने में ज़िंदगी लग गई, आधी ज़िंदगी सिर्फ मॉडल की। पहले होता था वो डेवलपर कोड लिखता था 2 घंटे में, फिक्स करता था 6 घंटे। अब वो 2 मिनट में कोड लिखता है, फिर 24 घंटों में फिक्स कर रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी होता है, मगर इसकी मॉडल की हैंडलिंग बेस्ट है। मैं अगर चैट जीपीटी की बेस्ट चीज़ बताऊँ, मुझे ये लगती है कि मॉडल के अंदर गलती जल्दी ढूंढ देता। वरना एक डेवलपर की एपीआई इंटीग्रेशन में ना आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सिर्फ मॉडल के एरर सॉल्व में लगती है। मॉडल बनाया क्यों आपने? मॉडल का इशू ये होता है, मॉडल का मकसद ये है कि आप अब जो भी इंफॉर्मेशन है व्यू में, अब आप अगर व्यू में जाओ ना, आपको इंफॉर्मेशन लिख रहे हो वेदर डॉट, अब आप डायरेक्ट कहाँ से एक्सेस कर रहे हो? मॉडल से। पहले मॉडल में इंफॉर्मेशन आ रही, फिर आगे पहले वो मॉडल में आ रही है और वहाँ से उधर आ गई। मॉडल का मतलब मॉडल एक सिक्योर क्लास है, वो डायरेक्टली पर कंट्रोलर से एक्सेस ही नहीं है। देखो ना, अब मैं वेदर के ऊपर क्लिक करता हूँ, वेदर डॉट नेम करता हूँ, ये कहाँ पे आई? मॉडल में। मैं अगर कोई भी वेरिएबल में जाता हूँ, ह्यूमिडिटी, ये मॉडल, और मॉडल के आगे कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी को अगर ये फाइल मिल भी गई ना, उसको नहीं पता कि इसके अंदर डेटा क्या है। हमने कंट्रोलर से मॉडल को दिया, मॉडल ने हमारे लिए आसानी की डॉट की फैसिलिटी दे दी। इस डॉट से हमें पता चला सजेशंस क्या हैं। जैसे हम फ्लटर में काम कर रहे थे, अगर हमें डेकोरेशंस वगैरह प्रॉपर्टी ना आ रही होती तो हम क्या करते हैं, हमें सारा कुछ याद करना पड़ता, बट हमें डॉट करके सारी मॉडल्स की फैसिलिटी मिलती है। हर एपीआई के लिए, एनी एपीआई आपको। अब आपने समझो एक एमवीसी को कंप्लीट किया, एमवीसी को मतलब अब आपने एक मॉडल की क्लास भी बना ली, अपनी एक व्यू की क्लास भी बना ली, और अपने कंट्रोलर को भी हैंडल कर ली। अभी भी अगर मैं इस पूरे कोड को स्कोर दूं तो अभी 4 या 5 होगा, अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो अब ये टाइम टू टाइम मैं आपको कल एक स्ट्रक्चर देता हूँ जिसको हम फॉलो करेंगे, तो उसको एट दिन बेस्ट नहीं तो एटलीस्ट हम 8 स्कोर तक तो पहुँचे ना। ठीक है, होंगी ये चीज़ें 4-5 मॉडल बनेगा, व्यू बनेगा। अभी हमने व्यू के अंदर कंपोनेंट्स नहीं बनाए, जैसे मैंने आपको बताया था कस्टम विजेट्स के बारे में, अभी मैंने कस्टम विजेट्स नहीं बनाई, उसको बनाना है व्यू के अंदर, उससे हमारे 1-2 स्कोर बढ़ेंगे। जैसे एक ऐप के अंदर 10 दफ़ा नेट इस्तेमाल रहता है अपने वहाँ पर से इसको इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, अब एक बटन है वो 10 जगह यूज़ हो रहा है, टेक्स्ट फील्ड है 10 जगह यूज़ हो रही है, एक स्नैक बार है वो तो मैंने कर ली। इसके अलावा कितनी चीज़ें हैं जो हमारी, जैसे ड्रॉअर का कल बनाया था, बिल्कुल ड्रॉअर बना के एक क्लास बना के उसके अंदर बार देखा था ना वो कोड, देखा था ना। अब तुमने एक जगह लोगो चेंज करना था, उसमें पता क्या एक मसला आया था, वो ग्लोबल की बनाई थी, उसकी मुझे समझ नहीं आई थी वो क्यों ग्लोबल की इस्तेमाल करना था, सर्च में पता चलता। उसके ऊपर वो चैट जीपीटी कहता है ग्लोबल की इस्तेमाल होगी बात। चैट जीपीटी से कहना था भाई मुझे ना यहाँ यूट्यूब की वीडियो दे दो, वो तुम्हें बता देता। ठीक है, ग्लोबल की पता है तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, मेरा खुद सुबह से बड़ा सर दर्द हो रहा है। ग्लोबल की क्यों इस्तेमाल करते हैं वो बताता हूँ मैं, अभी पहले इसका बताओ, जो भी कर रहे हो एक एक करके करो। इसकी समझ आई है सच में। अब मंडे से अब आपकी जो एपीआई इंटीग्रेशन होंगी ना, आपको पता जाएगा। कल जो उनसा है एक और एपीआई को मैं लगाऊंगा, ठीक है, और वो एपीआई होगी मे बी पोस्ट हो या फिर हम कोई एपीआई लगाएंगे जिसपे मैं मॉडल बनाऊंगा, व्यू बनाऊंगा, सारा कुछ बनाऊंगा, एक फाइनल टेस्टिंग। कोई भी एपीआई हो उसका तरीका यही है, ठीक है। अब आपके पास जो चीज़ है ना वो हमारे पास नहीं थी सच में। मैं तो अब कहता हूँ ये मॉडल का एरर अगर मैं ढूंढता ना, मुझे ढूंढने में 10 मिनट लगते। चैट जीपीटी से अच्छा डीप सीक है, उसमें ज़्यादा जल्दी आसानी से निकल आती है। इसको पहले